नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बुरहानपुर में धर्मांतरण की कोशिश, 6 लोगों पर केस दर्ज। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि खामनी और आसपास के गांवों के लोगों को भोजन पर बुलाकर भजन के रूप में प्रार्थना कराई जा रही थी। उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। घर बैठे तय समय पर मिलेगा यूरिया डीएपी। टीकमगढ़ नए साल की शुरुआत किसानों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। अब यूरिया और डीएपी खाद के लिए किसानों को न तो घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा और न ही चक्का जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। शासन ने खाद वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करते हुए ई टोकन प्रणाली लागू कर दी है, जिससे किसानों को उनकी खेती के रकबे के अनुसार तय समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सेवा वन सेवा में 155 पदों पर होगी भर्ती। इंदौर मप्र लोक सेवा आयोग MPPSC ने सरकारी भर्तियों को लेकर घोषणा की है। आयोग ने 130 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पदों पर 3 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं राज्य सेवा व राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए 13 मार्च से 12 अप्रैल आवेदन होंगे। परीक्षा 7 जून को ऑफलाइन होगी। 28 मई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अप्रैल में ही सभी कॉपी की हो जाएगा जांच। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी MP बोर्ड की परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने MP बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में मप्र प्रशासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है। असल में इस बार बोर्ड की परीक्षाएं पूर्व के तय समय के मुकाबले 2 माह पूर्व हो रही हैं। ऐसे में कॉपी की जांच से लेकर परीक्षा के नतीजे भी जल्दी आएंगे। AIIMS में मरीज को दिखाने के लिए नहीं बनवाना पड़ेगा पर्चा। एम्स में मरीजों के लिए अब तक पर्ची बनवानी सबसे बड़ी परेशानी थी। OPD की भूल भुलैया, लंबी कतार और घंटों इंतजार के कारण कई मरीज इलाज से भी कतराने लगे थे। अब इस समस्या से राहत दिलाने के लिए एम्स भोपाल ने डिजिटल पहल की है। DRIF के इस एप्लीकेशन के माध्यम से मरीज महज 1 मिनट में टोकन संख्या प्राप्त कर बिना लाइन में खड़े हुए पर्ची बनवा सकेंगे। भोपाल में राजू की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस भोपाल के ईरानी डेरा अमन कॉलोनी के प्रमुख कुख्यात राजू ईरानी और उसके गिरोह के 5 सदस्यों की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में डेरा डाल रखा है। इसी के साथ भोपाल पुलिस ईरानी डेरा को अपराधियों को संरक्षण देने वाले तमाम राज्यों में मौजूद उनके करीबियों का डेटा तैयार कर रही है। गिरफ्तार ईरानी गैंग के सदस्यों से उनके काम करने के तरीके, संरक्षण देने वाले और अन्य राज्यों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों की जानकारी पुलिस ने हासिल की थी। भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर अब कार्रवाई नहीं। भोपाल जिले में अब तक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर उन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन इनमें कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में अब प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है, जिसके तहत नए साल में जिला प्रशासन, नगर निगम और जिला पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके बाद इनमें बचे हुए प्लाटों को बेचा जाएगा। 130 पदों पर आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की होगी भर्ती। प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों में रिक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को भरने की तैयारी चल रही है। 3 साल बाद शासन ने इन पदों पर भर्तियां निकाली है। बुधवार देर रात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2025 की अधिसूचना निकाली है। लगभग 130 पद रखे गए हैं। आयोग ने परीक्षा में आवेदन के लिए 13 मार्च से प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने 7 जून को परीक्षा रखी है। 130 में से 50 सामान्य है SC, 42 ST, 19 OBC, 7 EWS के पद रखे गए हैं। MP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत बिजली कंपनी द्वारा दी जा रही है। सरचार्ज में 100% छूट का लाभ अब उपभोक्ता 31 जनवरी तक ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने समाधान योजना का प्रथम चरण 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न से है सिंह तोमर ने गुरुवार को भोपाल में दी। उन्होंने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है।
सादे कपड़ों में ट्रेनों के अंदर जवान करेंगे गश्त। भोपाल से हर दिन हजारों यात्री लंबी दूरी और लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं। यात्रियों, 21 जनवरी 2026 की इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने वर्ष 2025 में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। पिछले साल सामने आई चोरी और सुरक्षा की घटनाओं से सबक लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर नया सुरक्षा मॉडल लागू किया है। अब ट्रेनों में लगातार गश्त, सादे कपड़ों में जवानों की तैनाती और तकनीकी निगरानी बढ़ा दी गई है। उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव। उज्जैन में 14 से 18 जनवरी तक श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक कलाएं, शास्त्रीय प्रस्तुतियां और प्रसिद्ध कलाकार संगीतमय प्रस्तुति देंगे। सभी कार्यक्रम रोज शाम 7 बजे से शुरू होंगे। महोत्सव के दूसरे दिन प्रसिद्ध संगीतकार शंकर एहसान लॉय प्रस्तुति देंगे। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएंगे फीस में मनमानी। शहर के निजी स्कूलों द्वारा फीस और अन्य शुल्कों को लेकर की जाने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने इस बार कमर कस ली है। नए साल में उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं किया है और हार्ड कॉपी शिक्षा कार्यालय में जमा नहीं कराई है। यहाँ बता दें कि 31 दिसंबर तक पोर्टल पर प्राइवेट स्कूलों को अपना फीस स्ट्रक्चर लोड करना था। इसके बाद हार्ड कॉपी जिला शिक्षा विभाग में जमा करानी थी। इंदौर त्रासदी पर सीएम ने अब बड़े अफसरों को हटाया। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में प्रदेश सरकार चौतरफा घिर गई है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गंदे पानी की आपूर्ति का यह केस देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में सीएम मोहन यादव ने अब सख्त एक्शन लिया है। अब खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को तत्काल हटाने को कहा है। सीएम की सख्ती की गाज इंदौर कमिश्नर दिलीप यादव पर भी गिरी है। उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। पद न मिलने से डिप्रेशन में भाजपा नेता। अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीहोर जिला कार्यकारिणी की लिस्ट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई। सूची सार्वजनिक होने के बाद असंतुष्ट भाजपा नेता जहां कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो वही कुछ नेता डिप्रेशन के भी शिकार हो गए हैं। ऐसे ही भाजपा नेता शहर के वार्ड नंबर 6 के बूथ अध्यक्ष मनोज शर्मा को मंगलवार शाम परिजनों ने गंभीर मानसिक अवस्था में बस स्टैंड स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया है। कद्दावर भाजपा नेता को मिली करारी हार। नीमच जिले के जावद विधानसभा की तारापुर ग्राम पंचायत में पिछले कई महीनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर आज विराम लग गया है। खाली कुर्सी भरी कुर्सी के हाई प्रोफाइल घटनाक्रम और अंतरिम कार्यकाल के बाद हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नेमीचंद धाकड़ ने बाजी मार ली है। धाकड़ ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार और पूर्व जिला महामंत्री सुखलाल सेन के पुत्र कद्दावर नेता पवन सेन को 91 मतों से हराकर सरपंच पद पर कब्जा किया। इंदौर त्रासदी पर सीएम ने अब बड़े अफसरों को हटाया। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी की सप्लाई से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में प्रदेश सरकार चौतरफा घिर गई है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर में गंदे पानी की आपूर्ति का यह केस देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। मामले में सीएम मोहन यादव ने अब सख्त एक्शन लिया है। अब खराब पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को तत्काल हटाने को कहा है। एमपी की इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी देगी आईबीएम। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को नए साल में बड़ी सौगात मिली है। प्रतिष्ठित कंपनी आईबीएम राज्य के युवाओं को नौकरी देगी। साल के दूसरे दिन कंपनी ने इसके लिए बाकायदा करार किया है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के साथ ये करार किया गया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के कंप्यूटर एवं मैनेजमेंट संकाय के स्टूडेंट को आईबीएम द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी और प्लेसमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एमपी में बड़ा उलटफेर। कद्दावर भाजपा नेता को मिली करारी हार। नीमच जिले के जावद विधानसभा की तारापुर ग्राम पंचायत में पिछले कई महीनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर आज विराम लग गया है। खाली कुर्सी भरी कुर्सी के हाई प्रोफाइल घटनाक्रम और अंतरिम कार्यकाल के बाद हुए उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नेमीचंद धाकड़ ने बाजी मार ली है। धाकड़ ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार और पूर्व जिला महामंत्री सुखलाल सेन के पुत्र कद्दावर नेता पवन सेन को 91 मतों से हराकर सरपंच पद पर कब्जा किया।
भीमबेटका में बनेगा देश का पहला रॉक आर्ट इको पार्क म्यूजियम। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका में बनी 30,000 साल पुरानी शैल कलाएं अब पर्यटकों के लिए और अधिक सुलभ होने जा रही हैं। राज्य पर्यटन निगम यहाँ देश का पहला अस्थायी रॉक आर्ट इको पार्क द म्यूजियम विकसित करेगा। 1.12 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले इस संग्रहालय का उद्देश्य भीमबेटका के 7 पहाड़ियों में फैले सभी 750 से अधिक शैल चित्रों का अनुभव पर्यटकों को एक ही स्थान पर कराना है। 315 करोड़ में बनेंगी 10 नई सड़कें। ग्वालियर शहर की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने और बदहाल सड़कों के दाग को धोने के लिए लोक निर्माण विभाग PWD ने मास्टर प्लान तैयार किया है। 315 करोड़ रुपए की लागत से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के बनने से न केवल शहर का ट्रैफिक 10 मैप बदल जाएगा, बल्कि वर्षों से धूल और गड्ढों की मार झेल रहे हजारों राहगीरों को बड़ी राहत मिलेगी। विभाग का लक्ष्य इन परियोजनाओं को सत्र 2026 से 27 तक पूर्ण करने का है। मोहन भागवत की अहम बैठकें। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत शुक्रवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। 2 दिनों तक वे युवा समाज के प्रमुख और मातृशक्ति महिला वर्ग के साथ 4 अहम बैठकों में सीधे संवाद करेंगे। मोहन भागवत के दौरे का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने RSS की संगठनात्मक शक्ति की सराहना कर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। 1 लाख करदाताओं को नोटिस जारी। अगर आपके मोबाइल या ईमेल पर आयकर विभाग का संदेश है कि आपका रिफंड होल्ड पर है और इसमें सुधार की जरूरत है, तो इसे नजरअंदाज न करें। प्रदेश के 1 लाख से अधिक करदाता विभाग के रडार पर हैं। विभाग ने ITR में विसंगति वाले प्रदेश के करदाताओं पर शिकंजा कसा है। रिवाइज्ड रिटर्न का समय 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। अब उनके पास अपडेटेड रिटर्न ही एकमात्र रास्ता बचा है। MP को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात। जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन के बीता साल कई मायनों में खास रहा। लंबे अरसे से प्रतीक्षित रायपुर ट्रेन की मांग पूरी हुई तो रीवा पुणे सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात भी जोन के खाते में। साथ ही रीवा सीधी सिंगरौली और सतना पन्ना खजुराहो के बीच वर्षों से अधूरी पड़ी रेल परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई उम्मीद मिली। भोपाल में इस तारीख के बाद बनेंगी 5 नई तहसीलें। देश भर में जनगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके लिए प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर को अंतिम तारीख तय की गई थी। जनगणना पूरी होने के बाद ही मध्य प्रदेश में नए जिलों और तहसीलों का गठन किया जा रहा सकेगा। प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होने का असर भोपाल पर पड़ा। प्रस्तावित की गई 5 नई तहसीलों का पुनर्गठन अब जनगणना के बाद ही संभव हो पाएगा। MP को मिलेगी 46 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क। MP के उज्जैन शहर में साल वर्ष 2026 तक विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा। सुविधाओं का टेक ऑफ होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत शहर में सड़क, ओवरब्रिज, परिवहन कंपनी, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, रोजगार और शहरी सुविधाओं से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने की तैयारी में है। MP के इस जिले में शामिल हुए 38 गांव नगर निगम गठन के लिए शहर के परिसीमन प्रस्ताव पर बुधवार को अंतिम मंजूरी मिल गई। समय सीमा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर की गई प्रक्रिया के चलते प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन में शामिल कर लिया गया है। 1 जनवरी से जनगणना कार्य शुरू होने के कारण इसके बाद परिसीमन संबंधी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिल सकती थी। ऐसे में समय रहते अनुमोदन को अहम माना जा रहा है। MP के 33,000 किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में किसानों की माली हालत सुधारने और अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। इसके अंतर्गत खेती के लिए खाद बीज की सहज उपलब्धता के साथ सिंचाई पर भी फोकस किया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी पहल की है। प्रदेश में 52,000 किसानों के खेत में सोलर पंप स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। इससे जहां बिजली बिल के पैसे बचेंगे, वहीं किसान अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। इस प्रकार किसान अन्नदाता के साथ ही ऊर्जा प्रदाता भी बनेंगे। उमा भारती की इंदौर महापौर भार्गव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से अब तक 15 लोगों की मौत के बाद इंदौर नगर निगम और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम और अधिकारियों के बीच चल रही तनातनी के बीच यह मामला अब सियासी रूप ले चुका है। बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जहां
अपनी ही सरकार और सिस्टम पर तीखी टिप्पणी की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रशासनिक लापरवाही को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। पन्ना में 12 होटल ढाबों से अवैध शराब जब्त। पन्ना आबकारी विभाग ने नव वर्ष के अवसर पर अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। कलेक्टर उषा परमार के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में जिले के 12 होटल और ढाबों से अवैध शराब जब्त की गई। मंडला में एसबीआई ने 14 मेधावी छात्राओं को दी साइकिलें। मंडला में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नए साल पर 14 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। यह कार्यक्रम शुक्रवार को जिला योजना भवन में हुआ। इसका मकसद दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से अध्ययन के लिए आने वाली छात्राओं को सुविधा देना है। इंदौर में जहरीला पानी मामले में 2 अफसरों को हटाया। इंदौर में दूषित पानी से 15 मौतों के मामले में नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है। इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। जबलपुर में बदमाश का थाने के बाहर हंगामा। अवैध रेत परिवहन पर की गई पुलिस कार्रवाई से बचने और दबाव बनाने के लिए जबलपुर में एक बदमाश ने गुरुवार देर रात जमकर हंगामा किया। आरोपी ने थाने परिसर में अपने ऊपर डीजल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने समय रहते उसे पकड़ लिया और बड़ी घटना होने से रोक ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। इस साल 14,000 सरकारी पदों पर होगी भर्ती। इस साल होने वाली भर्ती और पात्रता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल ESB के कैलेंडर के अनुसार 2026 में ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक के 14,000 से अधिक पदों को भरने के लिए कुल 22 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 2026 में किया जाएगा। यह भर्तियां राज्य के प्रशासनिक, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अहम विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए की जाएंगी। ग्वालियर में अंबेडकर की तस्वीर जलाने पर 2.5 घंटे प्रदर्शन। भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले को लेकर ग्वालियर में शुक्रवार को जबरदस्त विरोध देखने को मिला। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित विभिन्न दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर करीब 2.5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों एक ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR को नाकाफी बताते हुए मुख्य आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगाने की मांग की। भोपाल में सज संवर कर निकलेंगे ऊंट, भेड़, बकरियां। भोपाल में 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालक वर्ष 2026 का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर पास्टोरल यूथ एसोसिएशन की ओर से घुमंतु पशुपालक समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे रातीबड़ नीलबड़ के पास होगा। इसमें सजे संवरे ऊंट, भेड़ और बकरियों के साथ घुमंतु पशुपालक पदयात्रा करते नजर आएंगे। यह दृश्य खुले आसमान के नीचे रहने वाले पशुपालक समुदाय की जीवन शैली और उनकी परंपराओं को दर्शाएगा। रीवा में कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन। MP के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और एक पत्रकार के बीच हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इंदौर में हुई घटना की गूंज अब विंध्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। रीवा में आज NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिरमौर चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्रों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की। इंदौर में 15 मौतों पर कांग्रेस का जन आंदोलन। इंदौर के भागीरथपुरा में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण 15 निर्दोष नागरिकों की हुई मौत के खिलाफ नगर निगम कार्यालय के बाहर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के साथ ही युवा कांग्रेस ने इस जनसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की है। युवा कांग्रेस का कहना था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि भाजपा के कुशासन, संवेदनहीन प्रशासन और बेलगाम भ्रष्टाचार का खूनी नतीजा है। बालाघाट कलेक्टर अटेंडेंस पर सख्त। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शिक्षकों की 100% अटेंडेंस सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। निर्देशों का पालन न करने पर 3 BO, एक APC और एक BRC को नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शिक्षक अपनी पदस्थापना वाली शाला से ही अटेंडेंस लगाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई शिक्षक अटेंडेंस लगाकर शाला से अनुपस्थित
स्थित पाया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर युवक कांग्रेस का प्रदर्शन छिंदवाड़ा में। युवा कांग्रेस ने आज यानी शुक्रवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। यह विरोध इंदौर में हुई मौतों पर उनकी कथित अशोभनीय टिप्पणी और पत्रकारों के प्रति इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर था। युवा कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। IAS संतोष वर्मा के समर्थन में प्रदर्शन। बड़वानी में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ हुई सरकारी कार्रवाई के विरोध में SC, ST, OBC संगठनों ने शुक्रवार को संयुक्त प्रदर्शन किया। पुराना कलेक्टर कार्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीनामा को ज्ञापन सौंपा। इंदौर सराफा बाजार से आधा किलो सोना ठगी में कार्रवाई। इंदौर के सराफा बाजार में व्यापारी मुकेश अग्रवाल से आधा किलो सोने की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को आंशिक सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 270 ग्राम सोना जब्त किया है, जो 3 व्यापारियों के पास से बरामद हुआ है, जबकि इस ठगी का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। आगरमालवा में आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। आगरमालवा जिले के सुसनेर में बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 12 बजे परसुलिया रोड स्थित बिजली कंपनी कार्यालय के बाहर जिले भर से आए कर्मचारी धरने पर बैठ गए और ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। शिवपुरी पुलिस ने लौटाए 150 गुमचोरी मोबाइल। शिवपुरी जिले में नव वर्ष के अवसर पर पुलिस ने आमजन को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में शिवपुरी पुलिस ने करीब 28 लाख रुपए मूल्य 150 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले मौजूद रहे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।